नमस्कार साथियों, दिव्यम क्लासेस सीकर में पुनः आपका स्वागत है। वृत्त के तीसरे पार्ट में हम संकेंद्र वृत्त, छेदक रेखा, स्पर्श रेखा, चक्रीय चतुर्भुज और एकांतर वृत्तखंड के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम संकेंद्र वृत्त क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल इसको इंग्लिश में कहते हैं। यदि एक समतल में स्थित दो या दो से अधिक वृत्त का केंद्र एक ही हो तब यह वृत्त संकेंद्रित वृत्त कहलाता है। संकेंद्र यानी कि जिनका केंद्र एक हो, जैसे अपन ने दो वृत्त ले लिए। अब इन दोनों वृत्तों का अगर केंद्र बिंदु एक ही हो, इसकी त्रिज्या आपने जैसे R1 बता दी, इसकी R2 बता दी। अब अगर कोई तीसरा वृत्त एक और ले लिया, इसकी त्रिज्या R3 होगी, लेकिन केंद्र बिंदु क्या है, एक ही है। कोई चौथा वृत्त और ले लिया, लेकिन केंद्र बिंदु इस चौथे वृत्त का भी क्या है, ये का यही है, तो ये संकेंद्र वृत्त कहलाते हैं। देखिए, इसको हम कुछ इस तरीके से भी देख सकते हैं। ये यहां पर बहुत सारे वृत्त आपको नजर आ रहे हैं, देखिएगा। ये वृत्त है, ये एक नंबर का जैसे साइकिल अपना ये सर्कल है, ये चक्कर बोल सकते हैं इसको, वृत्त है। दूसरे नंबर का ये आ गया, तीसरे नंबर का ये आ गया, चौथे नंबर का, फिर 5, 6, 7, 8 और इस तरीके से इनकी संख्या क्या है, बढ़ती जा रही है। तो यहां पर एक सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन तो क्या बन रहा है कि ऐसा वृत्त, ऐसे कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं जिनका केंद्र एक ही हो। तो देखने से पता चल रहा है अपने को कि हम ऐसे अनंत वृत्त खींच सकते हैं जिनका केंद्र एक ही हो। तो एक ही बिंदु को केंद्र मानकर हम अनंत वृत्त बना सकते हैं। अब आगे देखिएगा, चक्रीय चतुर्भुज के बारे में बता रहा है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो देखो, चक्रीय का मतलब एक चक्कर होता है, ठीक है। अब चक्कर का मतलब अपन जानते हैं वो गोल होता है। गोल आकृति के अंदर अगर कोई चतुर्भुज बना हुआ है तो वह चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। यानी कि वह वृत्त के परिधि पर चार बिंदुओं पर स्पर्श कर रहा होता है और उन चारों बिंदुओं को यदि हम मिला देते हैं आपस में तो अपने को चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति प्राप्त होती है। इसे ही हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। देखिए, वह चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष एक वृत्त की परिधि पर हो चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। नमूने के तौर पर देखिएगा, ये वृत्त बना हुआ है, इसके ये चार शीर्ष अपन ने ले रखे हैं, 2, 3 और 4। इसको जैसे मैंने A, B, C और D नाम दे दिया, इन चारों शीर्षों को। परिधि पर चार बिंदु है, इन चारों बिंदुओं को अपन ने क्रम से मिला दिया है। मिलाने पर अपने को एक चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति प्राप्त हो गई है। ये इसके चार शीर्ष हो गए हैं जो इसकी वृत्त की परिधि पर है। किसी भी तरीके से घुमा फिरा के आप बात कहे तो ये अपने को एक चक्रीय चतुर्भुज प्राप्त होता है। अब देखिए, इसके अंदर दो महत्वपूर्ण बातों को अपन देखेंगे। सबसे पहला है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो सम्मुख कोण का मतलब होता है यदि हम बंद आकृति के अंदर विकर्ण बनाते हैं तो इसके सम्मुख तो डी के सम्मुख तो कोण बी है और बी के सम्मुख कौन है, कोण डी है। तो ये सम्मुख है। फिर ए और सी पर विकर्ण बनाते हैं तो एक के सम्मुख सी है, सी के सम्मुख कौन है, ए है। ये इस तरीके से ये सम्मुख कोण है और इनका योग क्या होता है, जैसे कोण ए प्लस कोण सी, इन दोनों का योग 180 डिग्री होता है। इसी तरीके से कोण बी प्लस कोण डी, इन दोनों का योग भी कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब बहुत ही महत्वपूर्ण बात एक देखो अपने सामने आ रही है, जो चक्रीय चतुर्भुज होता है तो चक्रीय चतुर्भुज की किसी एक भुजा को आगे बढ़ाने पर बनने वाले बहिष्कोण का जो मान है, ये देखो, जैसे मैंने ग्रीन लाइन से इस बिंदु सी पर इस एक लाइन को मैंने बीसी भुजा को आगे बढ़ाया है। तो यहां पर ये अपने को बहिष्कोण प्राप्त हो रहा है। ये अपने को बहिष्कोण प्राप्त हो रहा है। तो इस बहिष्कोण का जो मान है वो देखो क्या प्राप्त होता है। इससे पहले मैं एक छोटी सी बात आपको याद दिला दूं, त्रिभुज जब अपन ने पढ़ा था तो त्रिभुज की किसी एक भुजा को अपन आगे बढ़ाते हैं तो उसका जो बहिष्कोण है वह इसकी सम्मुख भुजा पर बनने वाले दोनों अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो कोण 1 जो है और 2 है, उनका योग क्या है, इस कोण 3 के बराबर होता है। तो कोण 3 यहाँ पर क्या है, बहिष्कोण है। लेकिन आप विश्वास नहीं करोगे
कि जो चक्रीय चतुर्भुज में है इसमें ऐसा वास्तव में नहीं होता है। चक्रीय चतुर्भुज में क्या है, बिंदु सी, शीर्ष सी पर जो बहिष्कोण बन रहा है उसका मान उसके सम्मुख, यानी कि विकर्ण जो अपन डालते हैं, विकर्ण के सम्मुख जो शीर्ष आ रहा है उस पर जो कोण बन रहा है उसके बराबर होता है। यानी कि कोण ए का जो मान है वह बहिष्कोण का मान होगा। अब बहिष्कोण कहां पर है, सी पर बना रखा है, तो बिंदु सी पर जो बहिष्कोण बन रहा है उसका मान उसके सम्मुख शीर्ष पर जो कोण बन रहा है उसके बराबर होता है। देखिएगा, चक्रीय चतुर्भुज की किसी एक भुजा को आगे बढ़ाने पर बनने वाला बहिष्कोण सम्मुख अंतः कोण के बराबर होता है। यहां मैंने केवल अंतः कोण लिखा है, न कि अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। केवल एक ही कोण के योग के बराबर होता है, न कि इन दोनों के योग के बराबर। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अब अगर इधर से जैसे अपन सीधी भुजा को आगे बढ़ाते हैं तो ये अपने को बहिष्कोण प्राप्त हो रहा है यहाँ पर, तो इस बहिष्कोण का मान कितना होगा, कोण बी पर जो मान बन रहा है अंतः कोण है वो, अगर आप इधर से इसको आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पर जो कोण बहिष्कोण प्राप्त होगा वह इस कोण डी के अंतः कोण के बराबर होगा। ये अंतः कोण यहाँ पर प्राप्त हो रहा है, तो इस बात को आप विशेषता याद रखेंगे। त्रिभुज के अंदर तो बहिष्कोण जो होता है उसके सम्मुख संगत भुजा पर जो दोनों अंतः कोण बन रहे हैं उनके योग के बराबर होता है, लेकिन चक्रीय चतुर्भुज में ऐसा नहीं होता है। अब देखिए, अपन छेदक रेखा जानते हैं, तो छेदक रेखा का जैसे नाम से ही अपने को पता चल रहा है ये छेद करती हुई जाती है, आर पार हो जाती है। कपड़े के अंदर सुई से सिलाई अपन करते हैं तो वो सुई क्या है, कपड़े को पार कर जाती है। तो इसी तरीके से यदि किसी वृत्त को कोई रेखा पार कर जाती है तो वह छेदक रेखा कहलाती है। इसको इंग्लिश में अपन सेकेंड कहते हैं। वह रेखा जो किसी दिए हुए वृत्त को दो बिंदुओं पर काटती है वृत्त की छेदक रेखा कहलाती है। ये पी क्यू रेखा ले रखी है जो वृत्त की परिधि पर ए और बी बिंदु पर इसको प्रतिच्छेद करती हुई जा रही है। देखो चित्र में पी क्यू अपनी एक छेदक रेखा है जो वृत्त को ए बी बिंदुओं पर काटती है। अब बात करते हैं अपन स्पर्श रेखा की, टेंजेंट। देखिए, एक ऐसी रेखा, स्पर्श जैसे नाम से पता चल रहा है छूकर जाती है, हवा का झोंका जैसे हवा चलती है तो अपने को पता चलता है अपने स्किन को हवा स्पर्श करके जाती है, आर पार नहीं निकलती है हवा, ठीक है ना, सुई नहीं है वो, केवल स्पर्श करके जाती है। तो ऐसी रेखा जो वृत्त की परिधि को स्पर्श करती हुई जाती है, छेद करती हुई नहीं, आर पार नहीं। अगर ये जैसे जैसे मैंने यहाँ पर रेखा बना रखी है, ये इसको देखो स्पर्श करती हुई जा रही है, ये पीटी रेखा है वो इसको स्पर्श करती हुई जा रही है। अगर इसको अपन अंदर से कह दे तो ये क्या है, ये तो इसको आर पार कर रही है, तो ये तो छेदक रेखा हो जाएगी, ये स्पर्श रेखा नहीं होगी। स्पर्श का मतलब है स्पर्श करती हुई जाती है। एक ऐसी रेखा जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर मिलती है, वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है। और वह बिंदु जहां स्पर्श रेखा वृत्त को मिलती है उसे हम स्पर्श बिंदु कहते हैं। तो इस आकृति के अंदर आप बताइए वृत्त का स्पर्श बिंदु क्या है, बता दिया आपने, टी। यहां वृत्त की परिधि पर बिंदु टी दर्शाया गया है, तो इस टी पर ये स्पर्श रेखा स्पर्श करती हुई जा रही है। तो यहां स्पर्श रेखा तो अपनी पीटी है तथा स्पर्श बिंदु जो है वह टी है। आप कुछ भी और अन्य नाम देख सकते हैं यहां पर, ठीक है। और इसके अलावा जैसे आप देखना चाहे तो ये स्पर्श रेखाएं हैं, और इसकी दूसरी स्पर्श रेखा अगर आप बनाना चाहो तो ये इस तरीके से दूसरी स्पर्श रेखा हो गई है। और स्पर्श रेखा आप दर्शाना चाहो तो ये केवल एक क्या है, बिंदु को स्पर्श करती हुई जाती है। जैसे यहाँ पर ई पर स्पर्श कर रही है, यहाँ जी पर स्पर्श कर रही है, और ये यहाँ सी पर स्पर्श कर रही है। आगामी क्लास में हम इन पर डिटेल में जब स्टडी करेंगे तब देखेंगे कि ये जो स्पर्श रेखा बन रही है, एक तो ये और एक ये अपनी स्पर्श रेखा, ये तो ये जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो इनके स्पर्श बिंदु को जब केंद्र से मिला देते हैं तो इन पर जो कोण बनते हैं उन कोणों के बारे में अपन डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आगे देखिएगा, एकांतर वृत्त खंड। किसी वृत्त की जीवा और जीवा के अंत बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच के कोण का सम्मुख वृत्त खंड उस कोण का एकांतर वृत्त खंड कहलाता है। दोबारा देखिएगा, किसी वृत्त की जीवा, ये अपन ने जीवा ले रखी है यहां पर, जैसे ए बी जीवा है अपने पास, किसी वृत्त की जीवा
और जीवा के अंत बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा। अंत बिंदु का मतलब है जैसे ये दो बिंदु अपने को ए और बी प्राप्त हो रहे हैं, इसमें से कोई भी एक बिंदु लेना है। दोनों बिंदुओं का नाम नहीं दिया हुआ है तो अपने को एक बिंदु लेना है। तो जैसे बिंदु ए पर अपन ने एक स्पर्श रेखा खींच दी पी टी। जीवा के अंत बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच के कोण का सम्मुख वृत्तखंड, बीच के कोण का। तो जैसे ये हमने जीवा का शीर्ष बिंदु ये ले लिया और ये स्पर्श रेखा अपनी पी टी आ गई और यहां अपन ने कोण ये लिया, तो इस जीवा और स्पर्श रेखा के बीच का कोण आ गया। ये जो लाइन में कह रहा है वो बात क्लियर कीजिएगा। जीवा और स्पर्श रेखा के बीच का कोण का जो सम्मुख वृत्तखंड है, इनके बीच के कोण का सम्मुख वृत्तखंड, तो इसके सम्मुख वृत्तखंड क्या होगा? इसके सम्मुख वृत्तखंड अपना ये होगा। जैसे ये वृत्त की परिधि पर ए और बी बिंदु पर अपने को एक वृत्तखंड तो ए सी बी मिल रहा है, ये वाला 1 नंबर का वृत्तखंड, और 2 नंबर का वृत्तखंड इधर से ए डी बी मिल रहा है, ए डी बी। तो इस कोण के सम्मुख तो हो गया है ये वृत्तखंड, और इस कोण के सम्मुख की बात करें तो इसके सम्मुख माना जाएगा ये वृत्तखंड। तो दोबारा देखिएगा, किसी वृत्त की जीवा और जीवा के अंत बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच के कोण का सम्मुख वृत्तखंड उस कोण का एकांतर वृत्तखंड कहलाता है। तो देखिए चित्र में कोण जो बी ए टी आ रहा है, कोण बी ए टी, देखिएगा आराम से, ये अपने पास बी ए टी कोण बन रहा है, ये वाला के लिए ए डी बी एकांतर वृत्तखंड है। अब इसके सम्मुख इस कोण ये बन रहा है, तो इसके सम्मुख ये है ए डी बी, ये इसका एकांतर वृत्तखंड है। जैसे हमने एकांतर कोण देखा था जेड की आकृति का बनता है, तो एकांतर क्यों कहते हैं? क्योंकि इन दोनों कोणों के बीच में एक रेखा का अंतर है, इसलिए एकांतर कहते हैं। तो यहाँ एकांतर वृत्तखंड का नाम आ रहा है, एकांतर वृत्तखंड। तो यहाँ एक का अंतर है, तो एक कोण किसका अंतर है? इस एक जीवा का अंतर है। फाइन। तो इस जीवा को अगर देखते हैं तो इसके बाद में, जीवा के बाद में है एक का अंतर, तो ये इसका वृत्तखंड आ गया। तो कोण बी ए टी के लिए एकांतर वृत्तखंड हो गया है ए डी बी, और कोण बी ए पी, ये इधर से बी ए पी, ये वाला जो कोण बन रहा है, इसके लिए एकांतर वृत्तखंड रहेगा अपना ए सी बी, ये रहेगा ए सी बी, ये जो वृत्तखंड प्राप्त हो रहा है। तो कोण पी ए बी के लिए या बी ए पी कैसे भी बोल दीजिए, इसके लिए ए सी बी एकांतर वृत्तखंड है। एक जीवा का अंतर है, इस कोण के लिए देखिए ये है, और इस कोण के लिए ये एकांतर वृत्तखंड है। अब देखिए आगे, यदि कोई रेखा किसी वृत्त को स्पर्श करती है तो स्पर्श बिंदु से खींची गई जीवा और स्पर्श रेखा के बीच बने कोण एकांतर वृत्तखंडों के कोणों के बराबर होते हैं। ये भी देखो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पर कोण एक का मान आपको एग्जाम में दे दिया जाए, 30 डिग्री दे दिया, सपोज कीजिए कोण एक का मान 30 डिग्री दे दिए और इस कोण का मान आपसे पूछ ले, तो आकृति को देखकर तो क्या अपन चक्करगिन्नी हो जाएंगे, लेकिन होता क्या है कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन होता है, अगर अपन ने पढ़ा है, ध्यान दिया है, याद किया है, तो अपन इसको अटेंड कर लेते हैं। तो देखिए दोबारा देखिएगा क्वेश्चन, कोई रेखा किसी वृत्त को स्पर्श करती है, ये पी डैश रेखा है, ये वृत्त को स्पर्श करती है बिंदु क्यू पर, तो स्पर्श बिंदु से खींची गई जीवा, स्पर्श बिंदु क्यू है, इस पर खींची गई जीवा क्यू एस है, जीवा कौन सी है? क्यू एस। और स्पर्श रेखा के बीच बने कोण, तो स्पर्श रेखा के बीच में देखो दो कोण बन रहे हैं, कोण एक और कोण दो, एकांतर वृत्तखंडों के कोणों के बराबर होते हैं। अब बताइए आप मुझे, एकांतर वृत्तखंड अभी अपन ने देखा है, कोई जीवा होती है और एक स्पर्श रेखा होती है, तो यहाँ वाला जो कोण होता है वो इसके सम्मुख जो वृत्तखंड होता है, जैसे यहाँ पर क्यू टी एस है, क्यू टी एस, ये एकांतर वृत्तखंड हो गया, तो उनके कोणों के बराबर होता है। तो यहाँ पर कोण क्या है, जैसे मैंने 2 नंबर नाम दिया है, तो इस कोण के लिए कोण 2 का मान इस दो कोण 2 के बराबर, तो कहने का मतलब कोण क्यू टी एस बराबर होगा कोण एस क्यू पी डैश, क्यू टी एस बराबर एस क्यू पी डैश, हो गया ये। अब इसी तरीके से क्या है, हमने ये एक एकांतर
स्पर्श रेखा और जीवा के बीच में ये कोण लिया था, तो इसके लिए एकांतर वृत्तखंड अपने को ये मिला था, इधर से लिया था अपन ने, ऐसी भी नाम दिया था उसको। तो यहां पर जो कोण बन रहा है वो ये जो कोण है वो इस 1 नंबर के कोण के बराबर होगा, जो मैंने 1 नंबर लिख रखा है यहाँ पर 1 नंबर है। तो हम क्या कह सकते हैं, कोण टी क्यू पी क्यू टी, आप कुछ भी बोल लीजिए, तो कोण क्यू आर एस के बराबर होगा। तो इन अवधारणाओं को आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है ताकि आप एग्जाम में इन क्वेश्चंस को अटेंड करे पाए। एकांतर वृत्तखंड होता है, तो जो एकांतर वृत्तखंड है, जिस कोण का एकांतर वृत्तखंड है वहां पर जो कोण बन रहा है वो कोण भी आपस में क्या है, बराबर प्राप्त होते हैं। तो यहां वृत्त के बिंदु Q पर स्पर्श रेखा P डैश रेखा है स्पर्श रेखा, तब अपने को कोण ये दोनों बराबर प्राप्त होते हैं। ये जो वाला कोण इस कोण के बराबर प्राप्त होता है, ये वाला जो कोण है वो इस कोण के बराबर प्राप्त होता है। तो ये अब तक की अपनी वृत्त की सामान्य जानकारी थी पूरी। अब अपन वृत्त के जितने भी टॉपिक है उनको गहनता से देखेंगे कि उसके अंदर क्या क्या विशेषताएं होती है, वृत्त की क्या प्रमेय होती है, उन पर किस प्रकार के क्वेश्चंस अपने को एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो तब तक बने रहिए। इससे पहले एक चक्रीय चतुर्भुज का और मैं आपको दिखा दूं कि चक्रीय चतुर्भुज जैसे मैंने यहाँ पर ये बना रखे हैं आपके लिए, ये इस तरीके से, ये और ये जो चक्रीय चतुर्भुज है वो वृत्त के केंद्र और इसके व्यास की एक भुजा के रूप में बनाया गया है। तो इस पर भी किस प्रकार के क्वेश्चन बनाए जाते हैं वो अब अपन अगली क्लास में देखेंगे। तब तक बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।